सुप्रभात। हमारी कक्षा 12 के बालक बालिका ध्यान दें। हरिशंकर परसाई निंदारस आज आपको साहित्यिक परिचय से अवगत कराएंगे। दोस्तों, किससे अवगत कराएंगे? साहित्यिक परिचय से। ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक परिचय का बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। और इस प्रकार से हरिशंकर परसाई के जो हमारे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे, नोट करना। हमारे जो हरिशंकर परसाई थे, हिंदी के पहले रचनाकार जिन्होंने व्यंग्य विधा का दर्जा दिलाया, और इसके बाद उन्होंने हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरा परिधि से उभर कर समाज के व्यापक प्रश्नों को अपनी व्यंग्य विधि में सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा किया। इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय को नोट करना है। ध्यान दीजिएगा। और ये हो गया हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 और इनकी मृत्यु 1995 में। व्यंग्यकार थे, भाषा राष्ट्रीयता। और इस प्रकार से हम आते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कायस्थ परिवार में। ध्यान दीजिएगा। और 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में नौकरी की। खड़वा में 7 महीने अध्यापन और जबलपुर में इन्होंने फिर ट्रेनिंग की। और इसके बाद यह जो है शिक्षण की उपाधि भी ली। 1942 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और 43 से 47 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 47 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत करते रहे और दुनिया में सोनो भाई साधो नई स्वतंत्र लेखन की शुरुआत कर जबलपुर से या वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका भी निकाली। और कहानियों में 5वां कालम उलझी, कल्पना और अंत में इत्यादि कहानियों, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप इनके साहित्यिक परिचय को लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 अंक परीक्षा में मिलेंगे। परसाई मुख्यतः व्यंग्य लेखक, उनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं, अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज के उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकर्षित किया। ठीक है। परसाई जी मूलतः एक व्यंग्यकार, सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखने वाले व्यक्ति और यह संचार व्यंग्यकार ही हो सकता है। इसके बाद जबलपुर और रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु में पाठकों प्रश्नों को उत्तर देते हैं। और उसके बाद इनकी जो वसुधा नामक क्या थी, पत्रिका थी। अब आते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। यहाँ पर देखना नहीं है, इनकी व्यंग्य रचनाएं हैं। इसमें से सब आपको नहीं पढ़ना है, बस 4-5 रचनाओं पे ध्यान रखना। इनका हो गया विकलांग श्रद्धा का दौर, 2 नाक वाले, आध्यात्मिक पागलों का अन्वेषण, क्रांतिकारी कथा पवित्रता का दौर, पुलिस मंत्री का पुतला, जो आदमी, नया साल, घायल वसंत, संस्कृति, बारात की वापसी, ग्रीटिंग कार्ड, पिटने पिटने में फर्क, मुंडन, इंस्पेक्टर, खेती, एक मध्यम वर्गीय कुत्ता, सुदामा का चावल। बहुत रचनाएं हैं भाई, सारे रचनाओं को आपको नहीं याद करना है, बस 4 से 5 रचनाओं को नोट कर लीजिएगा बस। ठीक है। निबंध इनके हो गए अपनी अपनी बीमारी, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, प्रेमचंद के फटे जूते। बहुत सुंदर रचना लिखा है, वाह भाई। है हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के फटे जूते। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना। हाँ, जैसे उनके दिन थे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, चटुरता गर्दन, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़। ये किसने लिखा है भाई? हरिशंकर परसाई। कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे। कहानी संग्रह इनके हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, लघु कथाएं इनकी हो गई, बाल साहित्य हो गया, और उपन्यास हो गए ज्वाला और जल, तक की खोज, रानी नागमती की कहानी, एक इनकी क्या है, संस्मरण है, एक तिरछी रेखाएं हो गई, मरना कोई हार नहीं होती, सीधे साधे और जटिल मुक्ति बोध, कंधे का डर, अपना पराया, दानी रसोई घर, पैखाना सुधार समझौता। इस प्रकार से मेरे दोस्तों, यह इनकी रचनाएं हो गई और इनका साहित्यिक परिचय यदि आप लिखने में सफल हो जाते हैं, इस प्रकार से आप साहित्यिक परिचय को दर्शा देते हैं, तो जो ये हमारे हरिशंकर परसाई जी हैं, आपको निश्चित ही 5 अंक आपको साहित्यिक परिचय में मिल जाएंगे। कितना मिलेंगे? 5 अंक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। धन्यवाद।